हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर 2022 के लिए संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट प्रश्नों के बारे में जो सभी एग्जामों में आने के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर आर ओ आर में 100% संभावना इस प्रश्न का आने का है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है सी, विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा ही हरा सूचकांक जारी किया जाता है, ग्रीन इंडेक्स बोलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 50%। और इसका आंसर ऑप्शन बी है 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत भारत सरकार द्वारा 33% अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न ये हो गया। ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 21 अप्रैल, सी 30 दिसंबर, डी 25 जनवरी। चलिए इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। रीज़न है 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था, जो ओजोन संरक्षण के लिए अपनाया गया एक सम्मेलन था। ओजोन समताप में पाया जाने वाला एक गैस है जो वायुमंडल सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर सुरक्षित रखती है पृथ्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी इन्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2000 पूछा गया था पीसीएस में। इसका पहला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से तथा सॉइल पॉल्यूशन से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। इसका ऑप्शन ध्वनि। मफलर सबसे स्पष्ट ध्वनि होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। एजेंडा 21 कितने समझौते हुए थे? एजेंडा 21 में समझौते हुए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन 5, 6 या 7। ऑप्शन ए 4 सही है। एजेंडा 21 1992 में रियो डी जेनेरो नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण कन्वेंशन था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का विशालतम परितंत्र है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ासकर पीसीएस, यूपीएससी द्वारा पूछे गए छोटे मोटे एग्जामों के साथ साथ आयोग द्वारा पीसीएस सबऑर्डिनेट एंड लोअर दोनों पूछे गए हैं। ऑप्शन ए इसका समुद्र है, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वन है, ऑप्शन डी पर्वत है। और इसका पूछा है विशाल परिस्थिति तंत्र है, समुद्र इसका ए सही है। आप भी जानते हैं। अब मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं का खेत, बी धान का खेत, सी कपास का खेत, डी मूंगफली का खेत। और हमें इसे पता है कपास, मूंगफली, कपास, गेहूँ ये रबी की फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल। गीला मिट्टी होता है इसलिए इसका ऑप्शन धान की खेत है। धान खेत के सब मीथेन का उत्पादन वेटलैंड में होता है और साथ ही साथ दीमक का दीवार में होता है आदि। अगला प्रश्न, नीरी स्थित है। नीरी जो एक संस्था है कहाँ पर स्थित है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। इसका आंसर ऑप्शन ए नागपुर। और नीरी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ऐसे कुछ नाम है, इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है ये, इसे कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कब भारत में अपनाया गया था?
1982 में, 1990 में, 1954 में, 1986 में। इसका ऑप्शन डी सही है। डी 1986 में पर्यावरण अधिनियम अपनाया गया था। अब इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं। वन्य जीव अधिनियम अपनाया गया था 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम अपनाया गया था 1980 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ऑप्शन ए लद्दाख राष्ट्रीय उद्यान, बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर है बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, जैव विघटित प्रदूषक है, मतलब जैव विघटित मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब अपने विघटित हो जाए। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी वाहित मल, ऑप्शन डी एवेस्टर। इसका ऑप्शन वाहित मल, जिसे हम सीवरेज ट्रीटमेंट के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। छोटे मोटे कंपोजर जो समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, मतलब प्राथमिक प्रदूषक माना जाए वो है, वही पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन पी-एन ये द्वितीय प्रदूषक, स्मार्ट द्वितीय प्रदूषक है, ओजोन जो है द्वितीय प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पैरामैग्नेटिक विकिरण है, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करती है? यकृत कैंसर करती है, मस्तिष्क कैंसर करती है, त्वचा कैंसर या मुंह कैंसर करती है? इसका ऑप्शन सी है त्वचा कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।